जब हम बहुत ज़िद करते थे तो मेरे पिताजी एक कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि एक बार शिव और पार्वती दोनों आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक चूहे को देखकर शिव जी को हंसी आ गई। तो पार्वती जी ने पूछा कि महाराज आप हंसे क्यों? तो शिव जी ने बताया कि ये जो नीचे चूहा दिख रहा है ना, इसकी अभी थोड़ी देर बाद कैलाश पर्वत पर जाकर मौत हो जाएगी। तो पार्वती जी उनसे कहती हैं कि महाराज कैसी बातें कर रहे हो? ये छोटा सा चूहा अगर ये दौड़ कर भी जाएगा ना तो इसे कैलाश पर्वत तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 साल लग जाएगा। उसी समय एक चील आती है, उस चूहे को उठाती है और कैलाश की तरफ उड़ चलती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है एक पेड़ से टकराती है और चूहा उसकी चोंच से नीचे गिर जाता है। नीचे एक सांप उसे तुरंत निगल जाता है। तो ये जो दुर्घटना हुई 12 तारीख को, जब इसके बारे में पता चला तो मुझे जाने क्यों ये कहानी बार बार याद आने लगी। उस जहाज में जाने कितने सारे लोग थे। कुछ ऐसे थे जो यहाँ घूमने आए थे, कुछ ऐसे थे जो घूमने जा रहे थे, कुछ अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे, कुछ अपने माता पिता से मिलने आए थे, कुछ नए सपने सजाने जा रहे थे, कुछ वहाँ बसने जा रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके सारे सपने, सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें चकनाचूर हो गई। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। हम दोष दे देते हैं कि जहाज में खराबी आई और ये सब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो मेडिकल हॉस्टल था जिसमें वो डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, उन्होंने तो शायद ये ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तुम बैठकर खाना खा रहे हो, कहीं गए भी नहीं, चले भी नहीं, और अभी एक जहाज आएगा, टकराएगा और तुम इस दुनिया से चले जाओगे। लेकिन सोचिए ना, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो वापस जब हम सकुशल आ जाते हैं तो क्या हमें भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जब हम रात को सोते हैं तब भी भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम सोकर उठते हैं तब भी उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हमको अगला दिन देखने को मिला। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ना बंद कर दीजिए। अपनापन दिखाइए, प्यार से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। यही सब तो जीवन है। हमारे साथ तो कुछ नहीं जाएगा, जो है सब यही है।